अगर आप गरीब होंगे, अगर आप बेरोजगार होंगे, अगर आप काम की तलाश में होंगे, अगर आप काम चाहते होंगे, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ रोड साइड बिजनेस, जिसको आप टाइटल पर और थंबनेल पर देख गए होंगे, यानी कि पोस्टर पर आप देख गए होंगे। काम की तलाश में होंगे अगर आप काम करना चाहते होंगे, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक से लेकर आया हूँ। देखिए साहब, आप ये सोचते होंगे कि नहीं, मैं गाँव में क्या काम करूँ, कि मैं शहर में क्या काम करूँ, कि मैं कहाँ जाऊँ, कि मैं कौन सा काम करूँ, कि मैं कैसे काम करूँ। हर कोई का ये मन में विचार होता है, हर कोई का मन में ये सवाल होता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या काम करूं कि मुझे वहां से प्रॉफिट मिले, वहां से मुझे कुछ फायदा मिले। इस बात को लेकर के बहुत कोई का मन में ये सवाल चलता है कि मैं कौन सा धंधा करूंगा, कौन सा क्या करूंगा। देखिए साथियों, अगर आप हर जगह से आप हारे हुए हैं, आप मजदूरी भी किए होंगे, वो भी ठीक है। आप नौकरी की तलाश भी किए होंगे, वो भी ठीक है, नहीं नहीं मिला होगा नौकरी। आप कोई थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा यानी कि कुछ धंधा पानी भी करना चालू किए होंगे, उसमें से भी आपको सफलता नहीं मिली होगी। तो आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ रोड साइड बिजनेस। रोड साइड में आप बिजनेस कर सकते हैं। रोड साइड बिजनेस करके आप महीना का हजारों रुपए कमा सकते हैं, सालाना लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। ये तो आपके करने के ऊपर है। आप जैसा जैसा आप गुड़ डालते हैं वैसा आपको मीठा मिलेगा। जैसे कि कहावत है, जैसा गुड़ डालोगे वैसा वैसा मीठा होगा। तो उसी प्रकार आप जैसा आप वहां से मेहनत करोगे, जैसा आप वहां से मेहनत कर पाओगे, वैसा आपको वहां से फल मिल सकता है। तो साथियों, आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ रोड साइड में बिजनेस। जैसे कि आप अभी भी सोच रहे होंगे कि रोड साइड में हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं। रोड साइड में, जैसे कि ये रोड है, ये रोड है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये रोड है, अब यहाँ पर आपको बिजनेस करना है, कोई भी आपको बिजनेस यहाँ पर करना है, या तो फिर यहाँ पर आपको करना है, या तो फिर यहाँ पर करना है, कोई कहीं पर भी आपको बिजनेस करना है। रोड साइड में हम क्या बिजनेस कर सकते हैं कि अपन को सफलता मिल सके। तो साथियों, वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल को पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये इस प्रकार का टॉपिक्स लेकर आते रहता हूँ और आपको मैं अच्छा चीज आपको बताने और शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो आप ये रोड साइड में आप कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं। रोड साइड आप जान रहे हैं, रोड के किनारे में, रोड के किनारे में आप अपने आप में सोचिए, अपने आप में एक बार सोच लीजिए कि रोड साइड में हम क्या कर सकते हैं। और पहले तो अपने आप पर पहले वो कीजिए, पहले अपने आप पर आप डिपेंड होइए कि मैं रोड साइड में कौन सा काम कर सकता। हो सके आप सब्जी बेच सकते हैं तो आप सब्जी भी बेच सकते हैं। अगर आप कोई किराना दुकान खोलना चाहते हैं, किराना दुकान खोल सकते हैं। आप पंचर दुकान खोलना चाहते हैं, पंचर दुकान खोल सकते हैं। आप ढाबा अगर रोड किनारे अगर चलाना चाहते हैं तो ढाबा भी चला सकते हैं। चाय नाश्ता ये भी चला सकते हैं। तो इसी प्रकार अनेकों प्रकार का है, कोई प्रकार का है जिसको आप रोड साइड में करके आप हर महीना का हजारों रुपए कमा सकते हैं। हर महीना हजारों रुपए कमा सकते हैं। और जो रोड किनारे, अब रोड किनारे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सबसे पहले बात तो आप ये सोचिए, कहीं भी कोई भी धंधा कीजिए, कहीं भी कीजिए, मैं ये कहना आपको चाहता हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जरूरी क्या चीज क्या है, हर वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर अगर पुराने होंगे तो मैं वो तो आप मेरा बात को जान रहे होंगे। हर हर वीडियो में आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि सबसे पहले तो आप जरूरी खोजिए ना, वहाँ आप वहां पर जरूरी ढूंढिए कि वहां पर क्या चीज का जरूरी है। ये रोड है, यहाँ से एक यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ तक, ये मान के चलिए ये 10 किलोमीटर है। अब ये 10 किलोमीटर में, अगर ये 10 किलोमीटर में अगर आप ये सोचिए कि यहाँ पर कोई पंचर दुकान वगैरह नहीं है, यहाँ पर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो नहीं है तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर एक पंचर दुकान भी डाल सकते। पंचर दुकान एक नॉर्मल सा काम। अब उसमें आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा पूंजी लगेगा। आदमी लोग वो काम को करने के लिए 20-20 हजार 30-30 हजार रुपया में भी वो काम को आदमी लोग स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छा खासा रुपया कमा रहे हैं। अब ये नहीं है कि आपके दुकान में कोई पंचर ही लेकर के आएगा। आपके दुकान में कोई हवा भराने के लिए भी तो आ सकता है। रोड में बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी चलते रहता है, बहुत लंबा लंबा तक चलता है।
500, 800, 1000, 1200, 2000 किलोमीटर ऐसे ऐसे चलने वाला गाड़ी। अब वो गाड़ी में उतना दूर चलते चलते कहीं ना कहीं पर पंचर तो जरूर होगा, और उतना भारी सामान रहता है और बहुत ज़्यादा सामान रहता है, भारी लोड रहता है, इस कारण से पंचर कहीं ना कहीं होगा। और नहीं तो उसका हवा कहीं ना कहीं तो कम होगा, गर्मी के चलते, या तो फिर गर्मी रहे या ना रहे। अब रोड में हमेशा घसलाते रहेगा टायर, तो गर्म तो होगा, गर्म होगा तो ऑटोमेटिक है हवा कम होगा, हवा कम नहीं होगा तो पंचर तो होगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पर आपके दुकान में वैसा वैसा काम के लिए आपके दुकान में कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा। अगर दिन में आप ये सोच लीजिए, एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक आपके पास 10 पंचर भी आता है, 10 पंचर आता है, तो एक पंचर का आप कितना चार्ज कर सकते हैं? एक पंचर का जान रहे होंगे कि बड़ा गाड़ी का कितना चार्ज, उससे छोटा का कितना चार्ज है, बाइक का कितना चार्ज, इसको आप जान रहे होंगे। कम से कम आप एक दिन में एक पंचर भी बनाते हैं, एक दिन में एक पंचर बनाते हैं। अब उसमें से 150 रुपये अगर बड़ा गाड़ी है, 150 रुपये, 120 रुपये, मान के चलिए 120 रुपये भी वहाँ पर चार्ज करते हैं, तो 10 पंचर का कितना हो जाएगा? 1200 रुपया हो जाएगा। 1200 रुपया हो जाएगा कितना? एक दिन ही। अब उसमें आपका खर्चा कितना लगा होगा, उसमें आपका रॉ मटेरियल कितना लगेगा, उसमें मुश्किल से मुश्किल आपका रॉ मटेरियल वही 100 रुपया का लगेगा। बाद बाकी आपका जो मेहनत जो करेंगे, वो मेहनत तो आपका लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा कि ऐसा बात नहीं है। तो अगर बड़ा गाड़ी 10 गाड़ी भी आता है तो 1200 रुपया होता है। अच्छा, 10 गाड़ी नहीं भी आता है, अगर आपके पास 6 गाड़ी भी आ जाए तो भी से कितना रुपया हो जाएगा? फिर भी से आपके पास नहीं, फिर भी 700 रुपया करीब बनाया जाएगा, 720 रुपया करीब बनाया जाएगा। अब 720 रुपया ये आ गया, और इधर उधर करके हवा कोई डलाएगा, कोई कुछ करेगा, तो ऐसे 10 रुपया 20 रुपया उसका चार्ज अलग से लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपके पास एक दिन में, मैं कहता हूँ कि 1500 2000 रुपया एक दिन में आप कमा सकते हैं। अगर आप यही काम कहीं पर, अगर आप यही काम अगर कहीं पर करने जाएंगे, आपको तो काम करना है, कहीं भी काम करना है, कहीं पर मजदूरी अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं पर आपको मजदूरी करना पड़ सकता है कि नहीं? कहीं पर आपको मजदूरी करना पड़ सकता है, कहीं पर आपको कूली करना पड़ सकता है, कहीं पर आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। अब नहीं करेंगे तो करना तो पड़ेगा। अब मजदूरी भी ये काम नहीं करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, तो एक दिन में कितना कमा पाएंगे? 300, करीबन 300 रुपये कमा पाएंगे। और यहाँ पर से आप कम से कम तो 1500 रुपया निश्चित है कि कमा पाएंगे। 1500 रुपया नहीं भी कमाए तो 1000 रुपया तो कमा पाएंगे भाई, 1000 रुपया कमा जाएंगे। तो और नहीं तो 700 रुपया तो आप ज़्यादा उससे कमा लिए, जितना कि आप मजदूरी में कमाते 300 रुपया, उससे ज़्यादा आप यहाँ 700 रुपया कमा लेते हैं। तो ये काम भी कर सकते हैं रोड किनारे। या तो अगर ये काम भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर है आसपास में अवेलेबल है, तो आप चाय नाश्ता दुकान भी वहाँ पर चालू कर सकते हैं। चाय नाश्ता में भी इसी प्रकार से ही प्रॉफिट होगा। कोई चाय पिएगा 10 रुपया आपको देगा, 10 रुपया देगा। कोई नाश्ता करेगा आपको 20 रुपया देगा। आप 20 रुपया एक प्लेट का आप चार्ज लेते हैं, 20 रुपया। उसमें से रोड में आते जाते सैकड़ों हजारों आदमी रहते हैं, हजारों आदमी आएगा जाएगा, उसमें से हजारों में कम से कम 50 आदमी भी अगर आपके दुकान में जाता है, 50 आदमी अगर जाता है, 50 आदमी अगर नाश्ता के लिए जाता है, ठीक है, 50 आदमी नाश्ता के लिए जाता है, तो 20 रुपये प्लेट में कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। अब उसमें से 1000 हो जाएगा, कुछ आदमी कम से कम नहीं तो 10-20 ऐसे आदमी होंगे जो कि चाय भी जरूर पियेंगे, और नहीं तो 20 या 30 आदमी जरूर होंगे, 10-10 रुपया का भी पियेंगे, तो कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप ये आंकड़ा लगा लीजिए कि मैं वहाँ पर कोई भी धंधा करना चाहता हूँ, मैं वहाँ कोई भी बिजनेस वहाँ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वहाँ से मेरे को कितना प्रॉफिट मिल सकता है, वहाँ पर ग्राहक कितना आ सकता है, कस्टमर मेरा दुकान में कितना आ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सोचने के ऊपर। जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक आप नहीं सोचेंगे, आप कहेंगे कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये नहीं। अगर आप यहाँ पर रोड किनारे अगर आप सब्जी भी बेचोगे ना, सब्जी भी अगर बेचते हो, तो भी से आपका चलेगा ही चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा नहीं है। बहुत कोई को सब्जी का जरूरी होता है, कोई बाहर गया होता है, आते रहता है, उसको सब्जी कहीं ना कहीं से तो उसको सब्जी तो खरीदना जरूरी है। तो सब्जी 1 किलो 2 किलो
कोई 3 किलो लेके जाएगा। ये नहीं कि आप एक ही सब्जी रखिए, वहाँ पर कम से कम तो रोड में 4-5 आइटम का सब्जी आप रखिए, 4-5 आइटम का सब्जी रखिए। भले 10-10 केजी हो, 20-20 केजी हो, वो चलेगा, कम चलेगा, लेकिन कई प्रकार का सब्जी रखिए, एक मेल रख। अब वहाँ पर आप रखें, वहाँ पर आप आलू रखे हैं, आलू रखे हैं आप, उसको टमाटर लेना है, आलू भी लिया प्लस टमाटर भी उसको लेना है। टमाटर लेने के लिए कोई दूसरे जगह थोड़ी जाएगा, अगर आपके पास होगा तो टमाटर भी आप ही के पास लेगा। अब उसको कहीं पर प्याज लेना हो गया तो प्याज भी आपके पास है तो प्याज भी ले लेगा। अब उसको और भी चीज इसी प्रकार से और भी चीज कुछ लेना होगा तो यो वहीं से लेगा, दूसरे जगह थोड़ी जाएगा। तो इसलिए क्या है, आप एक मेल का सब्जी भी रखिए, एक मेल का रखिए, हर चीज उसमें होना चाहिए, सभी चीज नहीं, लेकिन क्या है कि जो जरूरी, जो जिसको जो जो कस्टमर को जरूरी हो, आपको लगता है कि कस्टमर को ये सब का जरूरी है, ये सब चीज यहाँ पर चल सकता है, तो कस्टमर को वो सब का जरूरी होगा, अपने मन में आप टटोल लीजिए, वो चीज आप रखिए। कोई बात नहीं, आप नहीं उगाते हैं सब्जी, आपको मार्केट में सब्जी मिल जाती है, आप आसपास के मंडी से आप ले सकते हैं, या तो फिर गांव से होंगे तो गांव के अगल बगल कोई किसान लोग होंगे, वहां से आप ले जा सकते हैं, वहां से ले जा करके आप सब्जी भी बेच सकते हैं। सब्जी में भी 1000-2000 रुपया डेली आप वहां से कमा करके आप उठ सकते हैं डेली। और इसी प्रकार का, और अगर आप कोई अच्छा पूंजी वाले होंगे, अच्छा पूंजीपति वाले होंगे, तो आप रोड किनारे में ढाबा भी खोल सकते हैं। ढाबा खोल करके भी आप डेली का 2000-3000 रुपया वहां से आप इनकम कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनकम होता है ढाबा में। इसको आप कहीं आते जाते या तो फिर घूमते फिरते इसको आप देखे होंगे और इसको आप जानते होंगे कि कितना अच्छा इनकम होता है। तो ढाबा में भी आप 1000-2000-3000 रुपया उसमें से भी कमा सकते हैं। रोड किनारे कोई भी आप धंधा कर लीजिए, नहीं चलने वाला कोई भी नहीं है। और बहुत कोई को देखे होंगे रोड किनारे, हर कोई आदमी जमीन खरीदना क्यों चाहता है? रोड किनारे सोचता है कि मैं कुछ धंधा कर सकूं, इसलिए वो रोड किनारे जमीन खरीदना चाहता है। तो आपके पास जमीन भी नहीं होगा तो छोटा मोटा आप किराया में ले सकते हैं, किराया में ले करके, या तो फिर रोड किनारे आपको कहीं दुकान वगैरह मिल सकता है तो दुकान वगैरह किराया में ले करके, इस प्रकार से आप धंधा कर सकते हैं, इस प्रकार से आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है, आपके पास ना रुपया है, ना पैसा है, ना जमीन है, ना जगह है, रोड किनारे कुछ नहीं है, तो आप कहीं पर किनारे, रोड किनारे आप एक ठेला लगा करके भी ये सब काम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप घर खरीदना, आपको दुकान खरीदनी। अगर आप एक ठेला भी लगा करके खोलते हैं तो जो रोड किनारे रहता है तो ठेला में तो और अच्छा ग्राहक जाता है और अच्छा कस्टमर जाता है, क्योंकि ठेला तो रोड किनारे, जस्ट रोड किनारे रहता है। जैसे कि ये रोड है और यहाँ पर ठेला रहेगा, जस्ट किनारे में रहेगा, और घर रहेगा तो कम से कम इतना दूर रहेगा, तो उसको इतना दूर से जाना पड़ेगा ना। घर क्या है, रोड से दूर पड़ जाने के कारण घर में आदमी नहीं जा पाता है, और ठेला अगर एकदम किनारे में है, ठेला में आदमी जाता है। ठेला में भी हर एक काम वो कर सकते हैं, जो काम मैं बता रहा हूँ, हर काम कर सकते। आप सोच रहे हो कि पंचर दुकान वगैरह नहीं कर सकते हैं ठेला में, ठेला में भी आप कर सकते हैं, ठेला में भी पंचर दुकान कर सकते हैं। ठेला में अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ठेला में आप बनवा सकते हैं, और ठेला में भी आप बनवा करके पंचर दुकान का काम बहुत अच्छा तरीका से कर सकते हैं। आप अपना काम कर लिए, रात को घर जाना हो गया तो घर चल दिए 8-9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, या तो फिर रात भर खुला रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। तो आप ढकल के ठेला को भी ले जा सकते हैं, और पंचर दुकान भी ठेला से भी कर सकते हैं, चाय नाश्ता भी ठेला से कर सकते हैं, सब्जी भी ठेला से बेच सकते हैं। अगर आपको गन्ना जूस वगैरह कुछ भी बेचना होगा तो आप ठेला से कर सकते हैं, हर काम ठेला से कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या है, ठेला को थोड़ा मजबूत बनवाना पड़ेगा। जैसा आपका धंधा होगा, जैसा आपका कारोबार होगा, उस प्रकार से आपको ठेला मजबूत थोड़ा बनवाना पड़ेगा, तो हर प्रकार का काम आप कर सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने यार दोस्त को भी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।